नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक कुमार और सफलता का अमृत भाग 2 क्यों 5% व्यक्ति ही अपने काम के चैंपियन होते हैं कि MP3 श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक लॉन्च हुए 6 MP3 फॉर्मेट्स को आपने जो सम्मान दिया, जो कबूल दिया, उसके चलते ही हम ये साहस ले पाए, ये निश्चय ले पाए कि हमें इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मैं अपनी द ब्रेन ओपनर्स की राइटिंग टीम, जिसमें अजय गोदारा, दीपक शर्मा और रविंदर सिंह जैसे अनमोल साथी मेरे साथ हैं, उन सब की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस श्रृंखला में मैं आपसे चैप्टर 61 से 70 के बारे में बात करूंगा। तो चलिए बिना रुके आपकी तरक्की और सफलता का जो काम है वो शुरू करते हैं, वो अभियान शुरू करते हैं। चैप्टर 61, आपकी सच्ची संपत्ति। आपकी सोचने की काबिलियत आपकी सच्ची संपत्ति है। आपके जीवन, सफलता, विशेषज्ञता, धन, खुशी, अध्यात्म पर विचार आपकी सच्ची संपत्ति है। कभी भी किसी पर्वत की ऊंचाई का अंदाजा नीचे खड़े होकर मत लगाओ। जैसे ही आप चोटी पर पहुंचोगे आपको महसूस होगा यह तो बहुत नीचा था। डेग हैमरजोल्ड के शब्द। आपका आज आपके मस्तिष्क में चल रहे विचारों का प्रतिबिंब है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी चीज़ों और व्यक्तियों को देखने का गलत नज़रिया होता है। जब तक आप में किसी चीज़ को प्राप्त करने की काबिलियत नहीं होती, तब तक आपके दिल में उसे पाने की प्रबल इच्छा भी नहीं जन्म लेती। अर्ल नाइटिंगेल के शब्द। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम इस बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। शोपेनहावर के शब्द। प्रत्येक घटना के अच्छे पहलू को देखने की आदत 1000 पाउंड, $1000 से भी अधिक मूल्यवान है। सैमुअल जॉनसन के शब्द। हमारी संपत्ति हमारे विचार हैं। अच्छे और महान विचार महान परिणाम देते हैं। हमारी जागरूकता, समझ ही हमारी सच्ची दौलत होती है। चैप्टर 62, अपनी पिछली गलतियों के प्रति सम्मानजनक नजरिया रखिए। कायर अतीत पर विलाप करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के शब्द। अपने अतीत का सम्मान करो। अतीत के प्रति सम्मानजनक नजरिया रखो, क्योंकि उस समय आपकी जागरूकता और समझ का स्तर वही परिणाम पैदा कर सकता था। उन्हें कबूलने में ही भलाई है। अपने अतीत से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है उससे शिक्षा ले लेना और उसका सम्मान करना। ज़्यादातर लोग अपने अतीत को अपने वर्तमान में घुसपैठ करने की इजाज़त दे देते हैं। अपनी गलती को सम्मान देने से आपका खुद की नज़रों में सम्मान बढ़ता है। अपने अतीत को सम्मान देने से आप अपने भविष्य को मजबूत बना लेते हो। अपने अतीत को सम्मान देने से आप अपने वर्तमान में ज़्यादा जागरूक और ऊर्जावान महसूस करते हो। हर नया दिन ईश्वर की अपार कृपा का संदेश लेकर आता है। हर नया दिन नए विकल्प खोलता है, महानता के नए मार्ग खोलता है, लेकिन तभी जब हम अतीत को सम्मान देकर प्रेम से वर्तमान को गले लगाएं। चैप्टर 63, लगातार आत्म सुधार की शक्ति। पावर ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट। जन्म के वक्त हम सभी समान होते हैं, पर जीवन में खुद पर की गई मेहनत से हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग बन जाते हैं। लगातार आत्म सुधार आपके व्यक्तित्व के सुनहरे पहलू को उजागर करने का एकमात्र रास्ता है। हर व्यक्ति जन्म के समय एक बीज होता है। आपकी सीखते रहने की ललक आपको शिखर तक ले जाती है। हर महान व्यक्ति लगातार खुद में सुधार की शक्ति के सिद्धांत को अपनाता है। आप रुक जाते हैं उस पल जब आप खुद को सुधारना बंद कर देते हैं। लोग जीवन में एक स्तर के बाद विकास नहीं कर पाते, क्योंकि लगातार खुद को निखारने का काम बंद कर देते हैं। जैसे जैसे हमारे भीतर योग्यताएं बढ़ती हैं, हमें उतना ही ज़्यादा प्राप्त होता जाता है। लगातार योग्यताएं बढ़ाने के लिए हमें लगातार एक बच्चे की तरह सरलता से सीखते रहना होता है। सीखने की वास्तव में कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। सारा जीवन ही शिक्षा है। अगर नज़रिया सकारात्मक होता हो तो विपत्ति में भी लाभ लिया जा सकता है। चैप्टर 64, एकाग्रता की शक्ति। पावर ऑफ फोकस। एकाग्रता मेरा सूत्र वाक्य है। एंड्रयू कार्नेगी। एकाग्रता मेरा सूत्र वाक्य है। पहले ईमानदारी, फिर मेहनत, फिर एकाग्रता। जिस चीज़ पर आप अपने विचार एकाग्र करते हो वह फैलती है। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बढ़ेगा। नकारात्मक सोचिए, नकारात्मक बढ़ेगा। एकाग्र विचार हमेशा मनचाहे परिणाम पैदा करते हैं। जिगलर के शब्द। आपके जीवन में एक निश्चित उद्देश्य
होना ही चाहिए जिस पर एकाग्र मन से आप काम कर पाएं। जब आप लक्ष्य से आंख हटा लेते हो तो आपको बाधाएं दिखती हैं। शिव खेड़ा जी के शब्द। संभव और असंभव के बीच का फर्क ठीक उतना ही कम होता है जितना व्यक्ति की एकाग्रता का स्तर होता जाता है। आप अपना ध्यान एकाग्र कीजिए उन परिस्थितियों में जहां आप जाना चाहते हैं। एक लक्ष्य चुनना और उस पर डटे रहना आपका जीवन बदल देता है। ज़्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि शुरुआती असफलताओं के बाद वो एकाग्र मन से प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। चैप्टर 65 विजन की शक्ति, पावर ऑफ विजन। स्पष्ट उद्देश्य वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। बड़े दुख की बात है आंखें होना लेकिन बिना भविष्य दृष्टि के। हेलन केलर के शब्द। जहां कोई भविष्य दृष्टि नहीं होती वहां लोग बर्बाद हो जाते हैं। आपका विजन आपको लगातार प्रेरित करता है। आपका विजन आपको मुश्किल वक्त में टिके रहने की शक्ति देता है। आपका विजन आपको बताता है कि जीवन में आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी ऊंचाई तक जा रहे हैं। दुनिया हर उस व्यक्ति को रास्ता दे देती है जिसे पता होता है वह कहाँ जा रहा है। इमर्सन के शब्द। बिना किसी विजन के अनुशासन और कड़ी मेहनत भी सजा के समान है। लोग आलसी नहीं है, वो मेहनत करते हैं पर बिना किसी विजन के, बिना किसी दिशा के, बिना किसी भविष्य दृष्टि के। जिन्हें पता नहीं होता वो कहाँ जा रहे हैं वो कहीं पहुँचते भी नहीं हैं। आपका विजन आपके जीवन की जागरूकता और खुद पर विश्वास का प्रतिबिंब होता है। चैप्टर 66 ज्ञान प्राप्ति के बहुमुखी साधनों की शक्ति, पावर ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा बड़ा बनना होगा। जब ज्ञान प्राप्ति के साधन एक से ज़्यादा होते हैं तो आमदनी के साधन भी एक से ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा जानकारी मतलब ज़्यादा अवसर कामयाबी और समृद्धि के लिए। हर कामयाब व्यक्ति सीखने के बहुमुखी साधन रखता है। आपका आपकी ज्ञान की शक्ति बढ़ाने में किया गया निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कई प्रकार के भोजनों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं परंतु ज्ञान के कई प्रकार के माध्यमों पर नहीं। खैर, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। आज से ही अपने कामकाज के क्षेत्र के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा रास्तों से आपको ज्ञान मिलेगा उतना ही ज़्यादा रास्तों से आर्थिक और सामाजिक लाभ भी मिलेगा। हर क्षेत्र के दिग्गज इस नियम का भरपूर और प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। चैप्टर 67 सरलता का सिद्धांत, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। दुनिया के सर्वोत्तम काम सबसे सरल होते हैं। ऑरिसन मार्डन के शब्द। सबसे सरल व्यक्ति सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगाथा क्रिस्टी के शब्द। अगर आप अपनी बात एक 6 साल के बच्चे को नहीं बता सकते मतलब आप खुद भी अभी उसे नहीं समझते। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द। सरलता, अच्छाई और सच्चाई के बिना महानता असंभव है। लियो टॉल्स्टॉय के शब्द। सरल शब्दों में जादू होता है। जब आप चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं तभी आप चीज़ों को सरल बना पाते हैं। विशेषज्ञ हर चीज़ को सरल बना देते हैं। प्रकृति भी सरलता का सम्मान करती है। सरलता से जीवन जीना ऊर्जा और समय की भयंकर बर्बादी को रोक देता है। अगर आप सच्चे नहीं हैं तो आप सरल हो ही नहीं सकते। सच्चा प्यार हमेशा सरल होता है। चैप्टर 68 लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत। एक सूत्रीय लक्ष्य जीवन में सफलता का प्रमुख तत्व है, चाहे लक्ष्य कुछ भी हो। जॉन डी रॉकफेलर के शब्द। योग्यता की बजाय लक्ष्य की कमी के कारण ज्यादातर लोग असफल होते हैं। बिली संडे के शब्द। एक लक्ष्य चुनना और उससे टिके रहना सब कुछ बदल सकता है। स्कॉट रीड के शब्द। अपने विजन प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है लक्ष्य निर्धारण। एंथनी रॉबिन्स जी के शब्द। अपने लक्ष्य कागज पर लिखिए। लक्ष्य निर्धारण सफलता प्राप्ति की सबसे सशक्त तकनीक है। बड़े लक्ष्य बड़ी उपलब्धि, छोटे लक्ष्य छोटी उपलब्धि। लक्ष्य निर्धारण हमारे व्यक्तिगत विकास की मूलभूत आवश्यकता है। जब सपनों के साथ तारीख जुड़ जाती है तो वे लक्ष्यों का रूप ले लेते हैं। हार्वे मैके के शब्द। लक्ष्य सफलता की भट्टी का ईंधन होते हैं। ब्रायन ट्रेसी जी के शब्द। बिना लक्ष्य प्रगति की संभावना को काफ़ी कम बना देता है। बिना लक्ष्य प्रगति की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जो काम हाथ में लो उसे अंत तक पूरा करो वरना हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जेम्स एलन के शब्द। चैप्टर 69 जीवन मूल्यों की शक्ति।
हमारे जीवन मूल्य हमारे जीवन की रूपरेखा तैयार करते हैं। आपके जीवन मूल्य निर्धारित करते हैं कि आप किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेते हो। किसी दूसरे व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि हमारे द्वारा अपनाए गए जीवन मूल्य ही हमारा भविष्य निश्चित करते हैं। जीवन मूल्य उन गुणों का संग्रह है जिन्हें हम आजीवन अपनाते हैं। जिस पर किसी संगठन की सफलता का स्तर जिस तरह किसी संगठन की सफलता का स्तर उसके मैनेजमेंट द्वारा अपनाए गए मूल्यों से पता चल जाता है, ठीक व्यक्तियों के बारे में भी यह नियम लागू होता है। किसी काम को लगातार तीसरी चौथी बार आप कैसे करते हो, उससे आपके चरित्र का पता चलता है। महान व्यक्ति वह है जिसकी उपस्थिति में हम अपना कद अपने वास्तविक कद से ऊंचा महसूस करें। जॉन सी मैक्सवेल जी के शब्द। आपकी काबिलियत आपको शिखर पर ले जा सकती है, पर आपके जीवन मूल्य बताएंगे आप वहां कब तक ठहरेंगे, कब तक रुक पाएंगे। आपके जीवन मूल्य आपकी अद्वितीय और अदृश्य संपत्ति हैं, जो हर दिखने वाली संपत्ति से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। आज ही अपने सच्चे जीवन मूल्यों का चुनाव कीजिए। चैप्टर 70, रचनात्मक आदतों की शक्ति। आदतें हमारा भविष्य निर्धारित करती हैं। आपकी आदतें या तो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं या बहुत बुरी दुश्मन। आपकी आदतें या तो आपका विकास कर रही हैं या आपका विनाश कर रही हैं। हमारा रोजाना का 90% बिहेवियर व्यवहार आदतन होता है। सौभाग्य से हम आदतों को बदल भी सकते हैं। कागज पर अपनी आदतों का विश्लेषण कीजिए। लिखिए, मेरी आदतें कैसे मेरे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इस आदत से लंबे समय तक मुझे क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए। अमीरी और गरीबी भी आदतों का एक नायाब उदाहरण है। लिखिए, आपका ज़्यादातर समय कहाँ लग रहा है। लिखिए, आपकी ज़्यादातर ऊर्जा कहाँ लग रही है। कागज पर विचारों को लिखने से गजब की जागरूकता का जन्म होता है। अपनी आदतों को अपना सच्चा मित्र बनाइए, जो आपके जीवन को खुशनुमा और अर्थपूर्ण बनाए। प्यारे दोस्तों, इतना सम्मान और प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दिली इच्छा है, मेरी पूरी टीम की दिली इच्छा है कि हम आप सबके जीवन को बेहद अर्थपूर्ण, बेहद यादगार, बेहद रोमांचक और खुशियों भरा बनाएं। और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत और अद्वितीय मिशन के लिए। हमारी पूरी टीम को उन्होंने चुना। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।